नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में गंगा स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पेड़ पर एक इल्ली और घुन रहते थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। कार्तिक मास आया, इल्ली ने देखा कि उस देश के राजा की राजकुमारी प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए आती थी। तो इल्ली ने घुन से कहा कि चलो हम लोग भी स्नान करते हैं। तो घुन ने कहा कि मैं तो स्नान नहीं करने जाऊंगा, तुम ही जाओ। इल्ली बोली कि मैं तो राजकुमारी के पल्ले में लगकर स्नान कर लूँगी। राजकुमारी आई, इल्ली उसके पल्ले में लगकर उसने गंगा स्नान किया। इस तरह से प्रतिदिन वो स्नान करने लगी। कार्तिक मास समाप्त होने पर इल्ली और घुन दोनों मर गए। इल्ली ने कार्तिक मास में स्नान किया था, इससे उसे पुण्य मिला और वो राजा के घर में जन्म लिया। वहीं पर घुन को गधे का जन्म मिला और वो गधा उसी राजा के यहाँ पला बढ़ा जिसके यहाँ राजकुमारी ने जन्म लिया था। समय बीतता गया, राजकुमारी सयानी हुई तो राजा ने उसे योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। विदा करते समय राजकुमारी बोली, पिताजी मुझे ये गधा चाहिए। राजा बोले, बेटी ये तुम क्या मांग रही हो? तुम इतनी धन संपत्ति होते हुए तुम गधा मांग रही हो? वो बोली, हाँ पिताजी मुझे गधा ही चाहिए। राजा ने उसके रथ में गधा बांध दिया। वह ससुराल पहुंची और गधे को महल के पिछवाड़े बांध दिया। अगले दिन राजकुमारी से गधा बोला कि मुझे पानी पिला दो। राजकुमारी बोली कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी गंगा स्नान कर लो, पर तुमने कहा कि मैं तो बाजरे की रोटी खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा, इसलिए तुम्हें गधे का जन्म मिला। राजकुमारी की जेठानियों ने गधे से बात करते हुए देखा तो जाकर अपने देवर से बोलने लगी कि तुम किस जादूगरनी को ले आए हो। तब उसका देवर बोला, ठीक है मैं भी इसे देखूंगा। अगले दिन राजकुमारी जब गधे से बात कर रही थी तो वो छुप कर सुन रहा था और तलवार निकालकर राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया और बोला, बताओ तुम कौन हो, सच सच बताओ और इस गधे से क्या बात कर रही हो। तब तो उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घुन था। मैं इससे कहती थी कार्तिक मास में गंगा स्नान कर लो, परंतु ये कहता था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। मुझे पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म मिला और इसे गधे का जन्म मिला। तब राजकुमार ने कहा कि कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से क्या इतना पुण्य मिलता है कि एक इल्ली का जन्म राजा के घर हुआ? तो हम दोनों भी कार्तिक में गंगा स्नान करने चलेंगे और खूब सारा दान पुण्य करेंगे ताकि हमें आगे का जीवन सुखमय हो। अतः हम सभी सनातनी भाई बहनों को कार्तिक मास में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यह है गंगा स्नान की कथा। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।